नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के औराई प्रखंड अंतर्गत सहिला बल्ली पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी राम श्रेष्ठ सहनी जी। और आज हम इनसे बात कर ये जानेंगे कि अभी जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव होने वाला है 2021 बिहार में, उसको लेकर कैसी तैयारी चल रही है। अभी तक चूंकि ये वर्तमान मुखिया जी हैं तो इन्होंने किन किन मुद्दों पर काम किया है, कहाँ तक इनका गोल अचीव हो पाया है और आगे आने वाले समय में क्या इनकी योजना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम दर्शकों को बता दें कि कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है और आज हमारी टीम का ये उद्देश्य है कि इनसे जिन बातों पर चर्चा करेंगे, हम आगे आने वाले समय में हम आशा रखेंगे कि यह अपने उन वादों पर खरा भी उतरें, जिसको लेकर हम आप दर्शकों से भी कहेंगे कि जरूर आप लोग बने रहें, देखें, सुने, समझें। चूँकि आप इस क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं तो आपको भी पता चलेगा कि इनका विजन क्या है। तो मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। चलिए, सबसे पहले मैं चौपाल समाचार को धन्यवाद देता हूं कि समाज के सभी स्तर के न्यूज़ को समाज में दिखाते हैं और दर्शाते हैं बेहतर तरीके से। इसलिए चौपाल समाचार को सबसे पहले धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न हमारा मुखिया जी है हमारे दर्शकों के लिए, इस बार 5 वर्षों का कार्यकाल कितना संतोषजनक रहा आपके विचार में, वो हमारे दर्शकों को बताएं। 100% संतोषजनक रहा इस बार का कार्यकाल। और जो समाज के बीच में, जो अपने पंचायत के वोटर के बीच में जो हमने वादा किया था, उसको करीब 99% तो करके दिखाया हूँ। और आने वाला समय में भी कुछ विज़न है जिसको मैं पूरा करूँगा। इस साल जो मैंने 4 किए थे वादा लोगों के साथ कि प्रत्येक गांव में सड़क निर्माण कार्य होगी, पानी की व्यवस्था होगी जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय के नल जल के तहत हो गई, और बिजली की व्यवस्था। ऐसे बहुत सारे ऐसे टोला मोहल्ला था जहाँ की बिजली नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से संपन्न हो पाया और मैंने उसमें सहयोग किया सभी टोला मोहल्ला में। और कृषि पे भी बिजली का काम हुआ है, सभी चौर में बिजली का नवीकरण भी हो गया जिसमें मेरी सहयोग था। और मैंने वादा किया था इससे पहले कि जब हम मुखिया बन जाएंगे, आप लोग अगर बना देंगे मुझे, तो पूरे पंचायत में स्ट्रीट लाइट का काम करूंगा। वो भी मैंने पूरा कर लिया अपने पंचायत में। आज अब रात को अगर यदि इस पंचायत से गुजरेंगे तो ये पटना जैसे लगता है। चलिए, ये बहुत बेहतर है। और एक जो सड़क की बात आपने की, मैं ज़रूर अपनी टीम की तरफ से भी आपको धन्यवाद दूंगा, चूँकि हम लोगों ने एक खबर बनाई है आपके पंचायत से संबंधित, और आप दर्शकों ने भी देखी है कि किस तरह से इस पंचायत में ऐसी सड़कें भी बनी है जहां पर पहले नहीं थी। प्राइवेट लोगों से भी सड़क ज़मीन लेकर सड़कें बनी है। तो मुखिया जी, आपको पहले धन्यवाद है। और मुझे हमारे दर्शकों को एक बात वो भी बताएं कि किस तरह से उस मोहल्ले में जो 12 नंबर वार्ड है आपका, जहाँ पर पहले सड़क नहीं था, कैसे आप बना पाए उस सड़क को, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं शॉर्ट में। वो सड़क बनाने में काफ़ी परेशानी तो हुई ही, लेकिन सफलता भी मिली। सबसे बड़ी भारी ये है कि वहाँ के जो ज़मींदाता हैं उनके सहयोग से बन पाया। उन लोगों ने मंजूर किया कि हम ठीक है, महादलित का टोला है जहाँ बरसों से सड़क नहीं था, पगडंडी रास्ता था और वहाँ भारी कठिनाई होती थी। तो हम लोगों ने मकसद किया, उसमें मेहनत किया और जिसकी सफलता मुझे मिली। और साथ में उस मोहल्ला के, उस महादलित टोला का बहुत बड़ा योगदान है कि सब लोगों ने मिलकर हमारी साथ दिया। तो हम मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत जो नली गली होता है, उस योजना से उस सड़क का निर्माण कराया। एक हमारे दर्शकों के लिए हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि बहुत सारे पंचायतों में सड़क अभी भी नहीं बन पाई है। लोग, सैकड़ों परिवार हैं जहां पर संपर्क पथ नहीं है। हमारे दर्शकों ने भी देखा है, जैसे कि मोतीपुर प्रखंड के क्षेत्र में जब जाएंगे, वहां पर हरपुर एक पंचायत है, वहां पर तो लगभग 150-200 परिवार है जहाँ पर सड़क नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि 7 निश्चय योजना सरकार ने तो बनाई थी, लेकिन किस तरह से आप समाज में कहना चाहेंगे कि लोगों को सहयोग मिल सके और उसको जागरूकता हो पाए कि वो लोग सड़क बना पाए। उसमें सबसे पहले उनको कोशिश करना चाहिए कि जिनका भी ज़मीन है, उस सड़क बनाने के लिए जिनका ज़मीन पड़ता है, उन लोगों को एक बैठक बुलाए और प्रेम पूर्वक उनसे मांग करें कि हम लोगों को आप रास्ता दीजिए,
थोड़ा थोड़ा 4 फीट एक तरफ 4 फीट एक तरफ, दोनों तरफ के अगर ज़मीन दाता 4-4 फीट ज़मीन दे देते हैं तो सड़क बन जाता है। इसी टेक्निक को हम यहाँ अपनाए तो मेरे यहाँ बन गया। और मेरे यहाँ भी एक टोला ऐसा है जहाँ की 50 घर होंगे जहाँ अभी तक सड़क नहीं बन पाया है। लेकिन अब आने वाला आगे जो चुनाव होगा, अगर इसमें हम लोगों को सफलता मिलती है, हम लोग अगर चुनाव जीतते हैं तो वो उस सड़क को हम बनाएंगे। सहिला बल्ली पंचायत के ही सहिला बैजनाथ गांव के पड़ोस में ही वह टोला है। उस टोला में 50 घर हैं तो उसमें बनाएंगे। चलिए, तो दर्शकों को मैं बता दूं कि आपने देखा कि किस तरह से सड़कें बन रही है और यहाँ पर इन्होंने अन्य योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुँचा दिया है। और सबसे पहली बात कि इन्होंने कहा कि वादा जो इन्होंने किया था लोगों को, उस पर इन्होंने काम किया है और 99% लगभग लोगों को मदद करने में सफल रहे हैं। हम दर्शकों को जरूर कहना चाहेंगे, चूँकि आप दर्शक इसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको इनका मदद कैसा लगा जरूर कमेंट करें, जिससे कि आपकी भी जानकारी हमारे तक आएगी और हम लोग बेहतर तरीके से आगे समझ पाएंगे किस तरह काम हुआ है। अब मुखिया जी, अब इस बार जो चुनाव आया है जिसमें आप लोगों की तैयारी चल रही होगी, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के? क्या इस बार का क्या विजन है आपका? इस बार हम लोग ठान चुके हैं कि यदि मतदाता मालिक जो होते हैं, अगर इस बार हम लोग को मौका देंगे तो सबसे पहले हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की बहुत आवश्यकता है। उप स्वास्थ्य केंद्र बने जिससे पंचायत के लोगों को, यदि किसी को तबीयत रात को ख़राब हो जाता है तो 25 किलोमीटर SKMCH जाने में लग जाता है, समय लगता है आधा पौन घंटा स्पीड गाड़ी से जाने में। यदि प्रखंड मुख्यालय में जाए तो यहाँ 45 किलोमीटर है। तो इस सब को सोचते हुए ज़्यादा बेटर रहता कि 6 बेड के उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाता सहिला बल्ली पंचायत में, डॉक्टर की व्यवस्था हो जाती तो ज़्यादा बेटर रहता। उसी पे हम लोग ज़्यादा विचार विमर्श करते हैं। यह बात लेकर के मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने भी गया था और मिला भी, मेरे साथियों भी मिले। औराई के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष बेचन महतो जी, अशोक राम जी, संजीव ठाकुर जी और मैं, 4 आदमी, भूषण शाही जी, 5 आदमी जाकर के मिले थे इस विषय पे मुख्यमंत्री जी से। और वहाँ भी कहें कि हम लोगों को एक उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कराई जाए। पंचायत से हॉस्पिटल की दूरी बहुत दूरी है, इसलिए कुछ परेशानी हो जाती है। इस बार का विजन यही है। हाँ, इस बार का विजन है कि सबसे पहले उप स्वास्थ्य केंद्र बने जो यहाँ बेहतर इलाज हो सके लोगों को। जी, तो ये इनका है कि यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। अभी आपके यहाँ देखा गया है कि सड़क पर पानी जल जमाव को लेकर के भी समस्या रहती है, इस पर भी आप क्या कुछ काम करना चाह रहे हैं? इस पर जैसे कि बारिश का पानी जो होता है तो बहुत दूर दूर के पानी हम लोग को, हालांकि यह पंचायत जो है बहुत नीचा पड़ता है, दूसरे पंचायत का भी पानी आकर के यहाँ जल जमाव हो जाता है, भारी मात्रा में हो जाता है, जैसे लगता है कि बाढ़ है। 6 महीना पानी को निकलने में लग जाता है, सूखने में लग जाता है, निकल नहीं पाता है ढंग से। इसलिए हम लोग एक विचार किए हैं और अपने समाज में जो वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों से सलाह और विचार ले रहे हैं कि इसको किस तरह से इस समस्या का निदान किया जाए, जो यह पानी समय से निकल जाए, पानी आए और निकल जाए। जिसके लिए हम लोग इस प्रोजेक्ट पे सोच रहे हैं और काम आगे चाहते हैं कि विधायक जी से हो, MP साहब से हो, उनके द्वारा इस काम को कराया जाए। तो ये है इनका विजन। अगली बार यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर काम करेंगे और सरकार की अन्य योजनाओं को ग्राउंड तक लाने में भी आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, ये भी कहना चाहेंगे? जी हाँ, सरकार का जितने भी योजना है पंचायत से संबंधित, उस सभी योजना को पंचायत में बेहतर ढंग से दिखाने का मेरा प्रयोजन है कि बेहतर ढंग से हो, लोगों को सहायता मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उस योजना का लाभ मिले। इस पर मैं काम किया हूँ और आगे भी करूँगा। तो ये इनका विजन है। हम यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं इस पंचायत से कई लोग, तो हम इनसे भी पूछ लेते हैं कि इनको कैसा लगा इनका विचार। आपका शुभ नाम क्या हुआ? किशोरी सहनी। किशोरी जी, ये जो मुखिया जी अभी बात बताए हैं, तो आप इनसे संतुष्ट हैं? संतोष है। क्या इन्होंने पहले बढ़िया काम किया? बढ़िया किया है। पक्का ना? पक्का। चलिए, तो ये इन्होंने बताया कि ये बढ़िया काम किए हैं। लेकिन दर्शकों को मैं बार बार कहना चाहूँगा कि ये तो अभी यहाँ पर हमारे साथ हैं, लेकिन आप हमारे दर्शक कमेंट जरूर करें, जिससे कि व्यवस्था और यहाँ की जो वास्तविकता है उस पर हम लोग और ध्यान देख पाएँ क्या स्थिति है। आप भी इधर पीछे से आप बताना चाहेंगे, क्या शुभ नाम हुआ आपका?
मेरा नाम कनक कुमार झा है। करण कुमार जी, क्या स्थिति है यहाँ पर पंचायत की? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। हाँ, विकास भी अच्छा हो रहा है। आप भी बताना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम सुरेश सहनी। तो यहाँ स्थिति कैसी है? बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ का, बहुत अच्छा काम किए हैं मुखिया जी। तो देखिए, ये यहाँ पर लोग जो बैठे हैं इनमें सहमत हैं, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये तो हमारे साथ बैठे हैं। आप हमारे दर्शक अगर बाहर भी हैं तो आप कमेंट करें, और आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो ज़रूर इसकी जानकारी भी होगी। और मैं भी लगातार प्रयास कर रहा हूँ यहाँ बेहतर से बेहतर व्यवस्था, और यहाँ जो मुखिया जी का काम है उसको बेहतर को भी दिखाने का, और अगर कोई समस्या होगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ज़रूर आप कमेंट करें। आखिरी में मुखिया जी, चुनाव अभी आया है और अभी देखा गया है गाँव समाज में बहुत सारे जो लोग होते हैं वोट के लिए जात पात विभिन्न प्रकारों से लोगों को लुभाते रहते हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति और सामाजिक व्यक्ति के नाते? आप वो हमारे दर्शकों को बताएं। मैं उनको यह संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग यहाँ झूठ फूस के बोलते हैं। जो नए प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो काम तो कुछ करते नहीं हैं। जब चुनाव का समय आता है तो 2 महीने पहले तैयारी करना शुरू कर देते हैं। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति जो होता है, जब 5 साल, अगर मान लीजिए कि हम एक साथ चुनाव लड़े, एक आदमी उसमें विजय प्राप्त हुआ और बाकी लोग नहीं हुए, तो 5 साल अगर यदि वो पब्लिक के काम करे, 5 साल तक काम करते रहें हारने के बाद भी, तो वो समाज सेवी उनको कहा जाएगा। और नहीं तो जो चुनाव का समय आता है तब लग जाते हैं कि हम ये करा देंगे, राशन कार्ड बनवा देंगे, वृद्धा पेंशन बनवा देंगे, और पेपर उनसे लेते हैं, उनका पैसा जो खर्च करवाते हैं और उनका पेपर लेकर के रख देते हैं, बिक देते हैं कहीं। तो वो तो ढकोसला हुआ। वैसा नहीं होना चाहिए। वो समाज का दोहन होता है। समाज के बेहतर सेवा करने के लिए हमेशा जो संलग्न रहे वही बेहतर सेवा कर सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अच्छा किए हैं मुखिया जी, सब काम में अच्छा चल रहा है जी। गांव का भी विकास अच्छा है जी। तो आपका भी बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या शुभ नाम एक बार बताएं। ना, मुखिया जी तो बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, ठाव ठाव पर बहुत अच्छा से चला है, तो गलत नहीं है, सही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मुखिया जी, आपका भी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जी। चौपाल समाचार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूँगा कि वोट जो आपका अधिकार है, जिसको लेकर आप अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं, तो अपने वोट के प्रयोग सही और जो बेहतर प्रतिनिधि है उनके ऊपर आप अपना मत दें। ये हमारी आपसे गुजारिश है। और जब आप बेहतर प्रतिनिधि का चयन करेंगे तभी आपके पंचायत में, आपके समाज में विकास होगा। तो आ गया है समय अभी आपका। 5 साल तो आपने देखा जीव कार्यकाल में साथ में हमारे मुखिया जी। अभी जो भी बेहतर लगे, मैं आप जरूर कहना चाहूँगा, वो आप उनको मत दें अपना, और बेहतर समाज का निर्माण में अपने अपने स्तर से सहयोग करें। मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि हर एक मत जरूरी होता है, और आपका एक वोट हो सकता है किसी के लिए बहुत ही मददगार साबित हो जाए, और वो मदद आपके पास फिर से लौट कर आएगी जब आप बेहतर प्रतिनिधि का चयन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।